एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच। मिनाब स्कूल हमले को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। वो अपडेट क्या है, जहां पर ये कहा जा रहा था कि 160 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर देखिए, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी जब इस अटैक की खबर आई थी, और अब बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मिनाब स्कूल हमले से जुड़ा बड़ा अपडेट है और ये अपडेट बता रहा है कि 150 से ज्यादा, यानी 160 से भी ज्यादा, और हो सकता है कि इससे भी ज्यादा मौत का आंकड़ा सामने आ जाए। छात्रों की जान चली गई है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। मिनाब स्कूल में जब अटैक हुआ था तब लगातार इस बात की चिंता थी कि वहां पर बहुत सारे छात्र मौजूद हैं, स्टूडेंट थे। आखिर कितने स्टूडेंट्स की जान गई है? शुरुआत में आंकड़ा काफ़ी कम था, लेकिन अब ये आंकड़ा 160 को पार कर गया है, और जब और ज़्यादा बात होगी तो हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ भी जाए। इस वक्त हम अमिताभ सर का रुख करना चाहते हैं। सर, अरागची का स्टेटमेंट कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ा, लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि स्कूल को टारगेट किया गया, 160 छात्रों की जान चली गई और ये आंकड़ा और भी हो सकता है। सर, मानवीयता की तो अब कोई बात ही नहीं रह गई है करने के लिए। देखिए, मानवीय विभीषिका अभी तो और परत दर परत दिखने लगेगी। पूरे ईरान में इंटरनेट पर बैन है, और जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या तो स्टारलिंक से जो अप्रूव्ड थे, या वैसे कुछ जो बच गए हों वो यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन ईरान से कोई खबर आ नहीं रही। और ये जो स्कूल वाली घटना है, काफ़ी पहले इनिशियल घंटे में ही ये सारी चीज़ें हुई थी। और अगर देखिए, इसका दो एस्पेक्ट में बताऊं, अगर ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा वहाँ के जो लोग मारे जाते हैं, तो वहाँ भी लोग प्रोटेस्ट करेंगे अमेरिकन स्ट्राइक के खिलाफ, और वो राष्ट्रवाद एक तरह से झलकने लगेगा। तो अमेरिका के पास भी बहुत कम समय है, इजराइल के पास कम समय है कि वो ईरान को कितनी जल्दी वो अपने घुटनों पर ले आए। रही बात खामेनेई साहब की हत्या की, जो इसकी सर मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। देखिए, खामेनेई ने वॉर रूम की कमान संभाल ली है। अभी तक जिस खामेनेई को लेकर, उनके संबोधन को लेकर इंतजार किया जा रहा था, उनसे जुड़ी हुई बड़ी खबर, खामेनेई ने संभाली है वॉर रूम की कमांड। बड़ी खबर इस वक्त, और खबर ये कि खामेनेई के कमांड पर मिलिट्री ऑपरेशन होगा। अरब मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर। अरब मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं, उससे पहले अरागची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए ये करना पड़ा, हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हम कैसे सुरक्षित रहेंगे जब वहाँ पर यूएस बेस होंगे सैन्य, और ऐसे में अपने आप को साबित करने के लिए हमें ये अटैक करने पड़े हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और ये अगर अरब के मीडिया के हवाले से आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अरागची या फिर कोई ऐसा नेता नहीं ईरान का कह रहा है कि इस तरह से आप खामेनेई को अब वॉर रूम में कमांड संभालते हुए देखेंगे। ये अरब मीडिया से खबर आ रही है। अरब मीडिया के हवाले से खबर है कि इस वक्त खामेनेई ने संभाल ली है वॉर रूम की कमांड, और खामेनेई के कमांड पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो चुका है। उत्कर्ष सर, आपको क्या लग रहा है, ये खबर कितनी ज़्यादा सही, हकीकत के करीब आपको दिखती है ऐसे वक्त में जब इंतज़ार इस बात का नहीं, इस खबर का नहीं, बल्कि खामेनेई के संबोधन का है? ये है एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का तरीका है। खामेनेई के IRGC या जो भी इसको कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस को वहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको खामेनेई के पर्सनल उसकी ज़रूरत नहीं है। ये दो चीज़ें बताती है ईरान को, ये बताने के लिए कि खामेनेई ज़िंदा हैं और फुल कंट्रोल में हैं, और एक तरीके से उन्हें एक हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है कि एक 84-85 साल का बूढ़ा आदमी अगर ये चीज़ कर सकता है, तो बाकी ईरानियों से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो अमेरिकन अटैक्स का जवाब दें। और ये बहुत एक तरीके से उन्हें पेंट किया जा रहा है कि हाँ, वो ईरान की अस्मिता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड खामेनेई का पर्सनल वहाँ होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि IRGC के कमांडर पूरी तरीके से सक्षम है। ईरान युद्ध पर सबसे बड़ा अपडेट है ये अभी तक का, और ये खबर इस वक्त ये आ रही है कि कुवैत, UAE और बहरीन में कर्फ्यू लग गया है। अब देखिए, अरब देशों में इस कदर हालात बेकाबू हो चुके हैं कि नागरिकों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है, और ये वाजिब भी है। जिस तरह के अटैक, कहीं से भी मिसाइल गिर रहे हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, तीनों देशों में लगातार धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है।
जिनको इस बात का इल्म ही नहीं था कि आखिर अब उनको जब इस तरह के सायरेंस, इस तरह के मिसाइलों की आदत हो जानी चाहिए, ऐसे में उनके ऊपर अचानक से एक नहीं कई अटैक्स हुए हैं, ड्रोन के, मिसाइल्स के, और इन देशों में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। कुवैत, यूएई, बहरीन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज का दिन ब्लैक सैटरडे है इन देशों के लिए, कुवैत के लिए, यूएई, और साथ ही साथ हम दिखा रहे हैं आपको उन देशों का हाल जहां पर ईरान ने ये अटैक किए हैं। और इन अटैक के बाद अब ये ताकीद कर दी गई है कुवैत, यूएई और बहरीन में कि देखिए, सुरक्षित रहना है, घर के अंदर रहिए और ऐसी जगहों पर रहिए जहां पर आप महफूज महसूस कर सकें, क्योंकि तीनों ही देशों में लगातार धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। विक्रम जी एक मैं आपसे कमेंट लूं, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान से। इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, मौत की खबर आ रही है। इस वक्त जानकारी है कि खामेनेई की बेटी और दामाद की मौत हो गई है। ये बार बार खबर आना और बार बार तेहरान के सिटी काउंसिल मेंबर का ये दावा बताता है कि अभी तक ईरान की तरफ से इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। और ये इस बात की तस्दीक इस लिहाज से मानी जा सकती है, हालांकि ये हम सिर्फ स्टेटमेंट्स को कोट कर रहे हैं, कि आज सुबह खबर आई कि खामेनेई के घर को और दफ्तर को अटैक किया गया। ईरान की तरफ से ये क्लियरली बोला गया कि खामेनेई वहाँ नहीं मौजूद थे, लेकिन खामेनेई के परिवार के बाकी सदस्य वहाँ मौजूद थे, नहीं मौजूद थे, इसको लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं दी गई थी। और ऐसे में अब ये बात एक बार फिर से खबरों में है, जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है। लेकिन विक्रमजीत जी, इस वक्त जो हम कुवैत, बहरीन और यूएई में कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, लगातार धमाकों की आवाज़ आना, लगातार इस दहशत में रहना कि कभी भी कोई अटैक हो सकता है, नागरिकों के लिए भी तो एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए वो तैयार नहीं रहे होंगे, क्योंकि इन देशों को तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि इस तरह का अटैक उन्हें देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही प्रीति जी, ये देखिए, ये आज तक ये दूर से बैठ के देख रहे थे जो कि इजराइल, गाज़ा, लेबनान, सीरिया में जो कि ये आम सी एक बात है, अटैक होता रहता है। आपके जो आपकी नॉर्मल सिटीज़न है, वो जो सिविल डिफेंस मैकेनिज्म है, वो भी आपके ऑपरेटिव रहते हैं, लोग प्रैक्टिस में रहते हैं कि भाई अगर कुछ एयर स्ट्राइक होनी है तो कैसे शेल्टर लेना है। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको ऐसे कुछ सायरन होता है तो डेस्क के नीचे छुपना है, अपने को कैसे बचाना है। तो ये सारी चीज़ें, जहां आप दुबई की बात करें या आप बहरीन की बात करें, तो उन्होंने तो शायद इसके बारे में कभी सुना ही नहीं, उनको तो सदियां हो गई सुने हुए। कुवैत और इराक, खैर इनका तो वॉर हो चुका है, जो अरब खाड़ी की वॉर हुई थी, तो ये बिल्कुल इनके लिए एक नया वो है। लेकिन अवश्य ऐसा होना चाहिए ताकि आप सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो हैं वो उनको कम से कम करें, चाहते हुए ना चाहते हुए जो भी कोलैटरल डैमेज हो रहा है उसको कम से कम करने के लिए इन सबको अंदर रहना पड़ेगा। आपको याद होगा प्रीति जी, सिंदूर में, दिल्ली में भी इसका एक दो बार एक्सरसाइज किया गया और उसका रिजल्ट जो कि है वो काफ़ी, मतलब वो भी एक अलग ही चर्चा का विषय रहा, क्योंकि दिल्ली वालों को भी ऐसी आदत नहीं है। और आज वही हाल इन सिटीज़ का है। और आप बोलिए दुबई, और जहाँ पे नाइट लाइफ के लिए वो जाना जाता है, उन लोगों को आप बोलिए जी कर्फ्यू लग गया है, आप घर के अंदर बैठे रहिए, तो एक अलग ही ऑफकोर्स लेवल ऑफ, इसका मतलब वहाँ पे थ्रेट अभी है, इमिनेंट है। आप देख रहे हैं कैसे जो भी अटैक्स हुए हैं। और इसमें मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही समझदारी की बात है कि जितना सामान्य नागरिक अंदर रहे उतना ही उनको नुकसान कम होगा। सर, एक अमिताभ सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। अभी जैसा हमने सुना कि खामेनेई पहुंच गए हैं ऑपरेशन रूम में, पूरा कमांड उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है।